रोहित नाम का एक राजा था। उसने पुत्र के लिए कठोर तपस्या करी। तब ब्रह्मा जी ने उसे अल्प आयु पुत्र का वरदान दिया। राजा रानी ने सोचा कि अपुत्र होने से अल्प आयु पुत्र होना श्रेष्ठ है। उन्होंने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। जब उनका पुत्र 16 साल का हुआ तब उसकी मृत्यु हो गई। राजा सोचने लगा कि जिस वंश में कुंवारे बच्चे मरते हैं उनका क्षय हो जाता है। राजा ने ब्राह्मणों से इसका उपाय पूछा। तब पंडितों ने राजा को अपने मरे हुए पुत्र का अर्क विवाह करने का सुझाव दिया, जिसमें सोने से आभूदायिक पीपल शाखा से मृतक का विवाह करवाया जाता है। फिर पीपल की शाखा और मृतक को जला दिया जाता है। इस व्रत को 6 साल तक किया जाता है। तब राजा ने कहा कि मुझे मेरे पुत्र के लिए अर्क विवाह नहीं करना। मैं तो बाकायदा किसी लड़की से अपने पुत्र का विवाह करना चाहता हूँ। जो भी मेरे मृतक पुत्र को अपनी लड़की देगा मैं उसे खूब धन दूंगा। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह परदेश कमाने गया हुआ था। उसकी पहली पत्नी से उसे एक बेटी हुई। पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। सौतेली माँ सौतेली बेटी को पसंद नहीं करती थी। सौतेली माँ को जब इस बात का पता चला तो उसने धन के लालच में अपने सौतेली बेटी का विवाह राजा के मृतक पुत्र से करवा दिया। विवाह के बाद जब उसे शमशान में जलाने के लिए लेकर गए तो लड़की बोली कि आप मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। सबने उसे बहुत समझाया कि बेटी तुम्हारा पति मर चुका है, लेकिन वह नहीं मानी। बालिका की हट देखकर सभी दया से भर गए। उसे वे छोड़कर अपने अपने घर को चले गए। भय से व्याकुल हो बालिका भगवान शिव और माता पार्वती को याद करके रोने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान वहां प्रकट हो गए और बोले कि बेटी, तेरी माँ ने सुपोदन व्रत किया था, तुम उस व्रत का फल अपने पति को सौंप दो। बालिका ने ऐसा ही किया, जिससे राजकुमार जीवित हो गया। राजकुमार शिवदत्त ने बालिका से पूछा कि मैं शमशान में कैसे हूँ और तुम कौन हो? तो उसे पूरी सच्चाई बता दी। राजकुमार को जीवित देखकर लोगों ने राजा को इसकी सूचना कर दी। राजा रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब वे बैंड बाजे और नगाड़ा बजाते हुए नववधु और पुत्र को महल में लेकर गए। यह व्रत 5 साल के लिए किया जाता है। व्रत का पूरा फल पाने के लिए इसका उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत को करने से दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है।